हमारे पास यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। क्वेश्चन कहता है कि हम मिरर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, और वो जो डिस्टेंस है जो मिरर और हमारे बीच में है वो इतना है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हम मिरर से सर्टेन दूरी पे खड़े हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हैं। जैसा फर्स्ट लाइन में यहां लिखा हुआ है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, ये मैटर नहीं करता कि हम मिरर से कितने डिस्टेंस या कितनी दूरी पे खड़े हैं। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, हमारी जो इमेज मिरर पे बन रही है वो बन रही है कैसी? इरेक्ट इन नेचर। सो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर इज लाइकली टू बी। यहां पे हमें चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो मिरर है वो कौन सा मिरर होगा? ऑप्शन ए है हमारा प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है हमारा कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी है हमारा कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑप्शन डी है हमारा ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। सो जब हमने प्लेन मिरर का केसेस डिस्कस किए थे और उस प्लेन मिरर में आगे जाके जब हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस डिस्कस किए थे तब हमने यहां पे ये देखा था दैट कि जो इमेज हमारी फॉर्म होती है ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इन चारों ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन तो कॉन्वेक्स फिक्स्ड है, ओके, जो कि ऑलरेडी हमें पता है बाय द इमेज फॉर्मेशन केसेस के थ्रू। पर जब हमने प्लेन मिरर की बात की थी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो जो इमेज हमारी प्लेन मिरर पे बनती है वो एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मिरर के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, तो जितनी हमारी हाइट होगी उसी हाइट की इमेज भी मिरर पे फॉर्म होगी, और जो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है वो भी हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट इन नेचर। सो द इमेज formed by convex and plane mirror is always erect, हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं? दैट ऑप्शन कौन सा वाला? ए है प्लेन, बी है कॉनकेव, सी है कॉन्वेक्स एंड डी है ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। या तो प्लेन हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन कहता है Which of the following lenses would you prefer? हम कौन सा लेंस प्रीफर करेंगे to use while reading small letter found in a dictionary? यहां पे हमें ऑप्शंस गिवन है A, B, C एंड D। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हम इन चारों ऑप्शंस में से A, B, C एंड D में से कौन सा ऑप्शन या फिर कह सकते हैं हम कौन सा लेंस इन चारों ऑप्शंस में से चूज करेंगे जब हमें एक डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स को रीड करना हो यानी पढ़ना हो। ऑप्शन ए है हमारा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर।
आई थिंक इट्स अ कॉनकेव ओवर हियर, यहां पे एक कॉनकेव होगा, नॉट कॉन्वेक्स। दिस इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। जब हमने लेंसेज का केस डिस्कस किया था तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि दैट कॉन्वेक्स मिरर convex lens give us an enlarged image of the object. जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, वो हमें ऑब्जेक्ट की एनलार्ज इमेज को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। और यहां पे हम एक डिक्शनरी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जो लेटर हैं वो काफी स्मॉल हैं, तो जो लेटर को हमें थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ द आंसर। सो अगर हम यहां पे ए, बी, सी एंड डी चारों ऑप्शन देखें तो सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शन है ए एंड सी जिसमें कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है। अब हमें इतना तो पता चल गया जो लेंस है हमें कौन सा यूज करना है? कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी में हमें गिवन है कि फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें यहां पे, दैट मैग्निफिकेशन will be more for the convex lens having what? Having स्मॉलर फोकल लेंथ। सो जिस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ स्मॉलर होगी उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, और इस केस में हमें जो लेटर्स हैं उन्हें मैग्नीफाई करके देखने की जरूरत है। दैट्स वाई अगर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी को हम कंपेयर करें तो ऑप्शन ए में फोकल लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी में हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन C is the correct answer for this question. अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कहता है we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror. हम एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, कैसे? by using a concave mirror यूज करके, of focal length 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 15 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। What should be the range of object from the mirror? पहला जो चीज हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है हमसे कि रेंज क्या होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से, फ्रॉम द मिरर। आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज जो फॉर्म होगी उसका नेचर कैसा होगा? और जो तीसरी चीज हमसे पूछ रहा है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? ये जो इमेज होगी वो लार्जर होगी या स्मॉलर होगी इन कंपैरिजन विद द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें तो इमेज जो फॉर्म होगी वो लार्जर होगी या स्मॉलर होगी। सो आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। सो जो पहली चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है यहां पे, वो है कि जो इमेज ऑब्टेन हो रही है वो कैसी है? इरेक्ट है। और किस पे ऑब्टेन हो रही है? कॉनकेव मिरर पे ऑब्टेन हो रही है। जब हमने इमेज फॉर्मेशन का केस डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के लिए,
तो हमने वहां पे जो 6 केस डिस्कस किए थे उनमें से सिर्फ एक ऐसा केस था जिसमें हमें कॉनकेव मिरर पे इरेक्ट इमेज मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। वो केस था जब हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते थे। सो जो पहली चीज हम यहां से यू कैन से कंक्लूड कर सकते हैं, वी गेट इरेक्ट इमेज of the object on a concave mirror if we place our object between pole and principal focus, हमें इरेक्ट इमेज तभी मिलेगी ऑन अ कॉनकेव मिरर जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। आगे क्या गिवन है, मिरर की फोकल लेंथ हमें गिवन है कितनी, फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो ये जो चीजें थी ये वो थी जो हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। सो आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेंज क्या होगी हमारी। हमें क्या पता है, फोकल लेंथ जो कि कितनी है 15 सेंटीमीटर। सो जो रेंज होगी हमारी फ्रॉम द मिरर वो होगी 0 to 15 सेंटीमीटर। 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की हमारी रेंज होगी इस केस में। अगर हम और देखें तो हमसे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। तो उसको आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ही गिवन है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है, इरेक्ट इन नेचर। सो जो नेचर था इमेज का उसके बारे में वी कैन से कि नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें सो जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज लार्जर, और इसको हम बोल सकते हैं एनलार्ज्ड। इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी एनलार्ज्ड इन नेचर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन कहता है दैट नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमें यहां पे कुछ सिचुएशंस गिवन है A, B एंड C। इन सिचुएशंस में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, वी हैव टू आंसर दैट कि इन सिचुएशन में हम कौन सा मिरर प्रीफर करेंगे या यूज करेंगे। ऑप्शन ए या सिचुएशन फर्स्ट हमको गिवन है हेडलाइट ऑफ अ कार, कि कार की हेडलाइट में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए का आंसर है दैट वी यूज अ कॉनकेव मिरर। कार के जो हेडलैम्प्स होते हैं वो बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन के लिए। सो अगर आप
उनको ऑब्जर्व करोगे तो वो जो उसका सरफेस होता है वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है। तो उस हिसाब से या उस तरीके से जब हमें लाइट एक लार्जर एरिया में प्रोजेक्ट करनी होती है, सो वी यूज अ कॉनकेव मिरर। ओके, सो कार की जो हेडलाइट होती है दैट इज मेड अप ऑफ कॉनकेव मिरर। केस 2 है या सेकंड केस है रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। ऑप्शन बी, जो कार के रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें से हम या जो पर्सन ड्राइव कर रहा होता है कार, वो बेसिकली ऑब्जर्व करता है ऑब्जेक्ट्स या व्हीकल्स को जो उसके पीछे हैं। सो जो ऑब्जेक्ट्स और व्हीकल्स हमारे पीछे हों उनकी जो इमेज हमें फॉर्मेशन उनका जो हमें चाहिए वो हमें कैसे चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट इन नेचर, जो कि हमें कौन देता है, कॉन्वेक्स मिरर। सो जो कार के रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो बने होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। थर्ड सिचुएशन है अ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस पे हमें जो लाइट रे या बीम ऑफ लाइट सन से हमें मिल रही है वो हमें एक पर्टिकुलर एक रीजन में प्रोजेक्ट करानी होती है। अगेन हमने यहाँ पे किस बारे में बात की, प्रोजेक्शन के बारे में। सो प्रोजेक्शन कौन करता है, हमारा कॉनकेव मिरर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कार की हेडलाइट में वी यूज अ कॉनकेव मिरर, rear view mirror में we use a convex mirror and solar furnace में we use a concave mirror again. So this is the answer for this question.